कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है और सुबह से ही T20 गेम की तरह बार बार चीजें बदल रही हैं। सुबह से सस्पेंस जो था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पीछे कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने पीछे हटने का ऐलान किया, यानी अब चुनाव जो है वो होगा खड़गे बनाम शशि थरूर। और दिग्विजय सिंह ने चुनाव से हटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि खड़गे चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे ही मीडिया से पता चला तो उन्होंने उनसे बात की। चुनावी रेस से हटने का बड़ा फैसला उन्होंने खुद से कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने वाले हैं और जैसे ही पता लगा वो मेरे सीनियर नेता हैं, मैंने चुनाव से हटने का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले एक दलित चेहरा और सदन में कांग्रेस का चेहरा, विपक्ष के नेताओं से अच्छे रिश्ते उनके। लेकिन एक बार सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए। तो ये दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। इस खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, ऐश्वर्या पालीवाल और अमित भारद्वाज। दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। दिग्विजय सिंह का नाम का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। कल हम और आप जब बात कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि दिग्विजय सिंह के बयान से लग नहीं रहा कि वो बहुत सीरियस है, वो एक प्रेशर टैक्टिक नजर आ रही थी। अब दिग्विजय सिंह नामांकन वापस लेते हैं तो क्या यह माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता साफ, यानी गांधी परिवार का जो विश्वास पात्र वही बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। बिल्कुल शुभांकर, आप सही कह रहे हो। और मैं आपको बता दूं, लगभग 24 घंटे पहले ही अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सोनिया गांधी से मिलने के बाद, जब बाहर आए थे और कहा था कि मैं रेस से आउट हूं। वही अशोक गहलोत इस समय अंदर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुराने उम्मीदवार जो है नए उम्मीदवार से मिल रहे हैं। और अब ये जो समझा जा रहा है वो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अब बनेंगे वो होंगे, ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर है मल्लिकार्जुन खड़गे। उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ही। शुभांकर, इस समय ऐसा लगता है कि बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर बाहर निकलने चाहिए। ये देखिए, आपको नजर आएगा विजुअल्स में, कतार लगी हुई है नेताओं की जो उनसे मिलने आए हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस समय अंदर हैं। बातचीत चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। दिग्विजय सिंह भी सुबह सुबह यहाँ आ गए थे, लगभग 1 घंटे बैठे। ये देखिए, और गाड़ियों की कतार नजर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर। शुभांकर, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक नेता जो हैं, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह, शुभांकर आपकी स्क्रीन पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर से वहां बयान देने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बातचीत करने उनसे। तो शुभांकर, अब जिस तरह से कतार लगी है, समझ यही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के
अगले जो अध्यक्ष होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। हालांकि शशि थरूर भी रेस में तो है, लेकिन जीतेंगे कितना शुभांकर, ये तो हम और आप भी इस समय फिर दिग्विजय सिंह ने फॉर्म क्यों भरा, दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या थी, क्या वो केवल एक प्रेशर के लिए बनाए गए थे, बड़े बहुतेरे सवाल हमारे जहन में। लेकिन अमित हमारे साथ बने हुए हैं शशि थरूर के घर से। अब अमित, एक तरफ चर्चाएं बड़ी तेज चल रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आशीर्वाद जो है वो 10 जनपद से मिला हुआ है। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं उनका प्रस्तावक बन जाऊंगा, उनकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है। तो शशि थरूर इस सब के बीच में क्या पीछे रह जा रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है, क्या चुनाव फेयर दिखाई पड़े इसलिए 2 उम्मीदवार हैं? शशि थरूर को जरा समझाइए जरा हमें कि वो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद की तरफ कितने ज्यादा मजबूती से दावेदार हैं या नहीं है, तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो लड़ क्यों रहे हैं? बहुतेरे सवाल हमारे मन में भी हैं। शुभांकर, मैं बातें भी करता जाऊंगा और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं शशि थरूर के घर के अंदर हूं, जहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भांगड़ा बजाया जा रहा है और उनके समर्थक जो है इकट्ठा है। अलग अलग राज्यों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो इकट्ठा है। उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स कांग्रेस की एक जो यूनिट है प्रोफेशनल्स के लिए, उसके मेंबर है, एआईसीसी के डेलीगेट हैं। यानी कि पूरी तैयारी शशि थरूर की तरफ से की गई है ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम वो ऑप्टिक्स के मामले में बहुत ही सीरियस दिखाई दे। और आज सुबह भी शुभांकर, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप अपनी कैंडिडेचर को लेके कितना सीरियस हैं, तो थरूर का जवाब था, मैं पहले दिन से सीरियस हूं और 12 राज्यों के डेलीगेट्स मेरे साथ खड़े हैं। यानी कि कुल मिला के थरूर इस वक्त अपने कैंडिडेचर को लेके कॉन्फिडेंट हैं और सीरियस है। अब लड़ाई क्या होगी, किसकी होगी, किस तरह से होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब इसी बात में है, छुपा हुआ है कि हाईकमांड का हाथ किसके साथ। इस वक्त जो तस्वीरें ऐश्वर्या आपको दिखा रही थी, वहां से स्पष्ट होता है कि हाईकमांड का हाथ कम से कम साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। और यही वजह है कि जो लड़ाई थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह वर्सेस हु में थी, वो अब तब्दील हो गई है थरूर वर्सेस खड़गे में। यानी कि खड़गे तो अमित, फिर एक सवाल मन में आता है कि अमित, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल मन में आता है कि शशि थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जो भी लड़ाई होगी वो फेयर होगी, उनका गांधी परिवार का कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ एक झुकाव नजर आ रहा है और वो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ रहा है, तो फिर क्या वाकई में ये फेयर है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, या ये माना जाए कि नहीं एक टिल्ट है जिसमें शायद शशि थरूर थोड़ा पीछे रह गए? शुभांकर, देखिए, अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया की बात हम करें तो इस बार कम से कम इसको ओपन रखा गया था और तमाम जो लोग थे, नेताओं को ये खुले तौर पे मैसेजिंग कर दी गई थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं आप चुनाव आके लड़िए। और यही वजह है कि शशि थरूर को एंडोर्समेंट नहीं हो भले ही हाईकमांड की तरफ से, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने लिए जो कैंपेनिंग है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की, लोगों को रीच आउट किया। अपने घर पे इस वक्त तैयारियां की गई है, ढोल नगाड़े, खान पान की व्यवस्था, इनफैक्ट एक हैशटैग भी दिया गया शुभांकर, थिंक टुमारो थिंक थरूर।